इन दिनों सुकमा जिले में बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो आत्मसमर्पण का कारण क्या है? तो कारण ये बताया जाता है, शासन के द्वारा जो पुनर्वास योजना चलाया जा रहा है। तो अभी पुनर्वास योजना क्या है? पुनर्वास योजना के तहत क्या होता है, जैसे ही कोई माओवादी, कोई नक्सली आत्मसमर्पण करता है तो तुरंत उसे 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। और देखा जाता है, अगर कोई बड़े कैडर का नक्सली है, एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, मान के चलिए कोई नक्सली है देवा, जिसके ऊपर शासन की ओर से 8 लाख रुपया इनाम घोषित किया गया है। अब अगर देवा आत्मसमर्पण करता है तो वो 8 लाख रुपया देवा के खाता में जमा किया जाता है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। उस पैसे से देवा अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकता है। और पुलिस द्वारा यह देखा जाता है कि नक्सली किस रैंक का है। अगर बड़े कैडर का है तो उसके क्वालिटी के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से उसे नौकरियां भी दी जाती है, और साथ में सुरक्षा के लिए घर भी मुहैया कराया जाता है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में नक्सली जंगल छोड़कर, जहां पर भौतिक सुख सुविधाएं नहीं मिलते, उसे छोड़कर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर रही है। और खासकर सुकमा जिले की बात करें तो आत्मसमर्पण का एक बड़ा कारण पुनः नरकोम अभियान भी है। आपको बता दें, जब से सुकमा एसपी श्री सुनील शर्मा सुकमा में पदभार ग्रहण किए, जिसके बाद से उन्होंने एक अभियान चलाया जिसका नाम पुनः नरकोम अभियान रखा गया। पुनः नरकोम जो शब्द है, ये आदिवासी भाषा का एक शब्द है। पुनः नरकोम का मतलब होता है नई सुबह, नई शुरुआत। इस अभियान के तहत पुलिस खुद या अपने किसी भी सहयोगी के द्वारा नक्सलियों तक यह बात पहुंचाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं कि भैया आप प्रतिबंधित माओवादी संगठन छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ जाएं। अभी तक अगर आपने कोई भी घटना किया है, कोई भी गलत काम किया है, इसकी सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर आप मुख्य धारा से जुड़ते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, और आपकी योग्यता के हिसाब से हम आपको काम भी देंगे, नौकरी भी देंगे और सुरक्षा भी देंगे, जिसकी वजह से आसानी से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और पुनः नरकोम अभियान एक सफल अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। पुनः नरकोम अभियान के तहत सिर्फ नक्सलियों का आत्मसमर्पण ही नहीं कराया जाता, बल्कि पहुंच विहीन क्षेत्र, जो अंदरूनी आदिवासी क्षेत्र होते हैं, वहां पर पुनः नरकोम अभियान के तहत जवानों द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है, जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है, खेलकूद प्रतियोगिता किया जाता है, जिससे आदिवासी ग्रामीण सरकार से एवं जवानों से जुड़े एवं मुख्य धारा से जुड़े, ताकि उनको पता चले कि जंगल को छोड़कर बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है, क्या सुख सुविधाएं उनको मिल सकता है, उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है। और आपको बता दें, विगत 1 वर्षों में जब से पुनः नरकोम अभियान शुरू हुआ है, लगभग 400 सुकमा जिले में लगभग 435 नक्सलियों ने अभी तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से वो जी रहे हैं। और इसका श्रेय सुकमा एसपी सुनील शर्मा जी को जाता है, क्योंकि अभियान शुरू करने के बाद एसपी ने बड़ी मेहनत की, बड़ी योजनाएं बनाई और उसको धरातल पर
उतारने की भरसक प्रयास किया और जिसका रिज़ल्ट आज दिख रहा है। आज कोंटा थाना में हमें कवरेज के लिए बुलाया गया, तो हम पहुँचे तो पता चला कि कोंटा थाना में एक महिला सहित 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उसकी प्रेस वार्ता है। तो हम वहाँ पहुँचे और प्रेस वार्ता में शामिल हुए। तो प्रेस वार्ता में क्या बात हुई, यह जानने से पहले, सुनने से पहले, दोस्तों नमस्कार, मैं तपन ठाकुर और आप देख रहे हैं जूम बात। तो आइए सुनते हैं कोंटा एडिशनल एसपी श्री गौरव मंडल ने क्या कहा। जी सर। जिला पुलिस बल सुकमा और सीआरपीएफ के द्वारा इस क्षेत्र में लगातार नक्सल विरोधी अभियान जारी है। उसी अभियान के तारतम्य में आज पुन्ना नरकोम के तहत 3 सक्रिय माओवादी आज यहाँ पे सरेंडर करने के लिए आए हैं। ये तीनों माओवादियों में से एक महिला माओवादी है जो केएमएस की अध्यक्ष रही है, एक माओवादी जनताना सरकार उपाध्यक्ष रहा है और एक माओवादी जो है जो समर्पित कर रहे हैं वो जीआरडी अध्यक्ष रहे हैं। ये सारे माओवादी पामेड़ एरिया बीजापुर और कोंटा के किस्ताराम एरिया में कई समय से सक्रिय थे। शासन की पुनर्वास नीति और नक्सलियों की खोखली विचारधारा को समझते हुए आज ये थाना कोंटा में आके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सर, पूना नरकोम अभियान सुकमा को लगातार सफलता मिल रही है। बड़े कैडर को समर्पण के लिए कुछ विशेष अभियान ऐसा कुछ चलाया जा रहा है पुलिस विभाग द्वारा? बड़े कैडर के जितने भी नक्सली हैं उनका हमारा यही आह्वान है कि वो अपने साथियों जो कि अभी तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं उनको देखते हुए उनसे प्रेरित होते हुए वो भी आए, मुख्य धारा में शामिल हो और इस योजना के तहत अपने पुनर्वास का प्रयास करें। तो देखा आपने, एक महिला समेत 2 पुरुष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण आज कोंटा में किया। तो इन तीनों नक्सलियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। महिला नक्सली मड़कम हिडमे जो जनताना सरकार अध्यक्ष है, इनका ग्राम है इंकाल, थाना पामेड़, जिला बीजापुर आता है। दूसरा जो है पुरुष नक्सली है पुनेम जोगा, जीआरडी डिप्टी कमांडर है। ये ग्राम एलमागुंडा, थाना चिंतलनार, जिला सुकमा का रहने वाला है। तीसरा पुरुष नक्सली कारम सुक्कू, पेद्दा गेलूर, जनताना सरकार में उपाध्यक्ष है। ग्राम बुड़गी चेरू, थाना बासागुड़ा, जिला बीजापुर है। तो इन्हें भी आत्मसमर्पण करने के पश्चात पुनर्वास नीति के तहत जो सहायता राशि है वह भी मिलेगी और जो भी सुविधाएं सरकार की ओर से मिलने वाली है वो सारे सुविधाएं मिलेगी। धन्यवाद।